Good afternoon, everyone. Welcome back my channel नीलम पॉलिटिकल वर्ल्ड. गाइस, जैसा कि मैंने आप सभी को पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि मैं अब आपको जीके ओरिएंटेड क्वेश्चन भी कराने वाली जो कि सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए नेसेसरी होते हैं. लाइक कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी से कंडक्ट करता हो, एसएससी आईएएस के लिए या अलग क्लर्क्स के लिए, बैंक पियोन्स के लिए, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं गाइस, उसमें सभी एग्ज़ाम्स में अब जीके के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि बहुत ही मार्क्स से भी आते हैं. 50 मार्क्स अप्रॉक्स से भी ज़्यादा मार्क्स से क्वेश्चन आ जाते हैं जीके से. मैं आज आपको जीके से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाली हूँ महात्मा गांधी के संबंध में. इसी तरीके की इंटरेस्टिंग जीके से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. और साथ ही मैं अपने इस चैनल पे, आप सभी को पता है, ग्रेजुएशन की और सेमेस्टर की क्लासेस भी प्रोवाइड करा रही हूँ. सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर गेटिंग योर कोर्स रिलेटेड वीडियोज़. आज स्टार्ट करते हैं हम अपने महात्मा गांधी से संबंधित जीके के प्रश्न उत्तर. जो अभी बच्चे अभी रिवीजन कर रहे होंगे, लाइक जीके को याद करते हैं क्वेश्चन से को थ्रू, तो उनका रिवीजन हो जाएगा नोट्स से, मेरे नोट्स से. सो प्लीज़ सी दिस वीडियो. एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज़ महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था तथा कब हुआ था. तो सभी जानते हैं 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 में, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था गाइस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनदास करमचंद गांधी जी की माता का नाम क्या था, यानी मम्मी का नाम क्या था उनकी. तो पुतलीबाई था. और पिता का नाम करमचंद गांधी था. तो मोहनदास जी की, यानी कि हमारे महात्मा गांधी के माता पिता का नाम भी आप सभी को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न भी अपने एग्जाम में आ जाते हैं. तो एक बार रिकॉल करते हैं. पिताजी का नाम है करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई. नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे. तो गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी के. तो ये भी बहुत बार काफ़ी एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन है कि उनके राजनीतिक गुरु के बारे में आ जाता है. तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, उन्हें आप ध्यान रखना गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था. तो दक्षिण अफ्रीका में किया था, यानी साउथ अफ्रीका में, जब रंग भेद की नीति अपना रहे थे लोग, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा था, तब उन्होंने सत्याग्रह का रास्ता अपनाया और उन्हें लोगों को बहुत ही मोटिवेट किया कि हाँ, रंग के ऊपर हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए. और उन्होंने सत्याग्रह करके लोगों की इच्छाओं को पूरा किया. दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले यूज़ किया था. नेक्स्ट हम जानते हैं कि भारत में भी उन्होंने इसका प्रयोग करके हमारे भारतवासियों को आज़ादी दिलाई है महात्मा गांधी ने. नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, भारत में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया. तो बिहार में किया था, चंपारण में. 1917 में चंपारण आंदोलन के समय उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया था. महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे. तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, उनसे लाइफ से रिलेटेड है. तो 1915 में वे जब 21 वर्ष के थे, तब वहाँ वो 21 वर्ष तक रहे थे दक्षिण अफ्रीका में. देन फिर वो 1893 में जो गए थे, तो 1915 में वापस आए थे. तो क्वेश्चन हमारा था कब लौटे. तो 1915 में भारत लौटे थे और गए थे तो 1893 में. किस आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया, अर्थात ऐसा कौन सा मूवमेंट था जिसके द्वारा ऐसा लग रहा था कि उन्होंने इंडियन पॉलिटिकल में अपना कदम रख दिया है. तो चंपारण आंदोलन के द्वारा इन्होंने राजनीति को चुनौती दी थी. ब्रिटिश के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी चंपारण आंदोलन के द्वारा, जहाँ पे किसानों को उन्होंने नील की खेती करने वाले किसानों के हित में उन्होंने सरकार से, अर्थात ब्रिटिश सरकार से वार्तालाप किया था और उन्हें उनका हित दिलाया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ कौन शामिल थे. तो और भी लीडर्स थे, लाइक राजेंद्र प्रसाद, हमारे प्रथम राष्ट्रपति रह चुके हैं राजेंद्र प्रसाद. देन जी के बी कृपलानी, महादेव देसाई, हरि परिषद पंडित तथा अनुग्रह नारायण सिंह भी थे जो इनके साथ थे, इनको सपोर्ट कर रहे थे. गांधी जी किस कृषक आंदोलन से संबंधित है. तो चंपारण व खेड़ा दोनों ही कृषक आंदोलन यानी किसानों के हित के लिए लड़े गए थे गाइस, जिसमें राजकुमार शुक्ला नामक कृषक ने जाकर गांधी जी से आग्रह किया था और उन्हें वहाँ पे बुलाया था कि हमारा साथ दीजिए गांधी जी, क्योंकि वो गांधी जी लॉयर थे. तो लॉयर के रूप में उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाई. नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेड़ा आंदोलन में और किसने, गांधी जी के अलावा और किसने भाग लिया था. तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी, जिन्हें खेड़ा की महिलाओं द्वारा सरदार की उपाधि दी गई थी. तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी के साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी खेड़ा आंदोलन में भाग लिया था. तो ये पॉइंट भी याद रखने योग्य है गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किस में किया था, कौन से सन में किया था. तो अहमदाबाद आंदोलन में किया था 1918 में. मिल कंपनी लेबर जो मजदूर वर्ग हैं उनका समर्थन देने के लिए उन्होंने भूख हड़ताल करी थी महात्मा गांधी जी ने.
1918 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, किस कानून को गांधी जी ने काला कानून कहा था? ब्लैक लॉ किसे कहा था? रॉलेट एक्ट को उन्होंने काला कानून कहा, जो कि 1919 में शुरू किया गया था अंग्रेजों द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जिसके अंतर्गत क्या होता था गाइस, आप सभी को ही पता होगा। रॉलेट एक्ट के द्वारा जिसको भी शक होता था कि वो सरकार के विरुद्ध काम कर रहा था, उन्हें सभी को जेल में रख दिया जाता था, जेल में बंदी बना दिया जाता था, उन्हें बाहर नहीं निकलने की आज़ादी थी, तो उसे काला कानून कहा गया था, जो कि 1919 में शुरू हुआ। महात्मा गांधी जी किस आंदोलन में मार्च 1919 में धरना पे लौट बैठे थे? तो 1919 में कौन से किसके विरुद्ध बैठे थे? ऑफकोर्स रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, क्योंकि रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, तो उसके विरुद्ध हमारे गांधी जी ने क्या किया गाइस? धरना किया। वही मूवमेंट उन्होंने चालू किया, उसके विरुद्ध कार्य करना शुरू किया। गांधी जी ने 1919 में सत्याग्रह सभा का आयोजन किसके विरुद्ध किया था? तो वही कारण है रॉलेट एक्ट, काला कानून, उसके विरुद्ध उन्होंने सत्याग्रह का भी सभा का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने धरना पे बैठे लोग और उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चे भी निकाले। गांधी जी को महात्मा कहकर प्रथम बार किसने पुकारा था गाइस? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, हमारे कवि हैं, रह चुके हैं, जनरल मंडी इन्होंने ही लिखा है, आप सभी जानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इन्होंने ही महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा की उपाधि दी थी और कहा था उन्हें महात्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था गाइस? ये बहुत ही भेदभावपूर्ण उनके साथ व्यवहार किया गया था अंग्रेजों द्वारा दक्षिण अफ्रीका में। तो पीटर मारिट्सबर्ग नाम का एक वो है गाइस रेलवे स्टेशन, जहाँ पे उन्हें श्वेत लोगों द्वारा यानी गोरे लोगों के द्वारा फेंक दिया गया था। ये क्या करके, तुम काले लोग हो तो तुम जाके पीछे वाली बुग्गी में बैठो, हाँ ये हमारे गोरे वाले लोगों के लिए, हम एजुकेटेड पर्सन के लिए, ऐसा ऐसा कहकर उन्हें निकाल दिया गया था, फेंक दिया गया था। तो इसी के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया और काले गोरे में जो भेदभाव चल रहा था उसे मुक्त कराने के लिए उन्होंने सत्याग्रह का दक्षिण अफ्रीका में पूरा मोर्चा निकाला था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th, महात्मा गांधी जी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? यानी लोगों को सबसे पहले भाषण कहाँ दिया था? भारत में। तो वाराणसी में दिया था 14 जनवरी 1916 में। वाराणसी के एक विश्वविद्यालय के अवसर पर उन्होंने दिया था कि जब विश्वविद्यालय एस्टेब्लिश्ड हो रहा था, तो वो पहला ही भाषण था हमारे भारत में गांधी जी का 1916 में 14 जनवरी को। तो ये डेट याद रखना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 जनवरी 1916 में महात्मा गांधी ने वाराणसी में एक विश्वविद्यालय के उपलक्ष्य में भाषण दिया था, लेक्चर दिया था हमारे देश से संबंधित। गांधी जी किसके सच्चे समर्थक थे, यानी किसको सपोर्ट करते थे? कुटीर उद्योगों को, यानी जो हम हाथों से हथकरघे वगैरह को भी प्रमोट करते हैं और देश अपने भारत के खुद के उद्योगों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना चाहिए, है ना। जैसे लाइक कृषि में विश्वास था उनका और चरखा काटने में, तो वो खुद भी चरखा काटते थे और सूती कपड़े में भी बिलीव रखते थे। अपने भारत के जो भी सामान है उसी में बिलीव रखते थे कि हमें अपना डेवलपमेंट करना चाहिए, बाहर की चीज़ों को नहीं अपनाना चाहिए, ऐसा था गांधी जी का कहना। वो कुटीर उद्योग के समर्थक थे। ठीक है गाइस। 19 क्वेश्चन, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? तो हम सभी जानते हैं गुजरात में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। तो वो कौन से वर्ष में थी? 1917 ईस्वी में। उन्होंने दांडी मार्च भी यहीं से स्टार्ट किया था। तो 1917 में उन्होंने सबसे पहले साबरमती आश्रम की स्थापना की। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में तथा 1930 में 32 में भी उन्होंने नहीं किया था, 1930 में नहीं किया था और द्वितीय सम्मेलन में उन्होंने किया था 1931 में गांधी जी ने भाग लिया था। गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करा था, जो कि सारे ब्रिटिश सरकार वगैरह वहाँ पे बैठती थी, उनके लीडर्स। तो वहाँ पे हमारे गांधी जी भी थे, क्योंकि वो लॉयर थे और एक प्रतिष्ठित नेता भी बन गए थे हमारे गांधी जी भारत के। तो गांधी जी किसकी रचना से प्रभावित है? देखो गाइस, तो वो लियो टॉल्स्टॉय नामक एक राइटर हैं, उनकी पुस्तक बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, जिससे उनको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगती थी, वो उससे प्रभावित थे उनकी रचनाओं से। सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह करना चाहिए, हमें सच की जीत के लिए कार्य सत्य मार्ग पर शांति से करना चाहिए। इस प्रकार गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रचार प्रसार किया और उसी के द्वारा अपने सभी लक्ष्यों को पूरा भी किया। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में से मिलने के लिए कौन गए थे, यानी कौन गया था उन्हें दक्षिण अफ्रीका में मिलना? तो गोपाल कृष्ण गोखले, उनके राजनीतिक गुरु, उनसे मिलने गए थे दक्षिण अफ्रीका में भी। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे? यानी कांग्रेस के पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी हमारी इतने सालों से बनी आ रही है, 1885 में कांग्रेस पार्टी का निर्माण हो चुका था गाइस। तो उसके पहले किस अधिवेशन में चुने गए? तो बेलगाम नामक अधिवेशन है, 1924 ईस्वी में उन्होंने पार्टिसिपेट करा था। महात्मा गांधी ने चुने गए थे वो लोगों द्वारा।
अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस के। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें फादर ऑफ द नेशन की उपाधि दी थी। यानी हमें महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी कहते हैं ना, बापू भी कहते हैं, फादर ऑफ द नेशन। तो वो किसके द्वारा कहा गया था? सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस द्वारा। गांधी जी को खादी किसका प्रतीक मानते थे? गांधी जी जो है ना अपने हमारे महात्मा गांधी वो खादी को किसका प्रतीक मानते थे? आर्थिक स्वतंत्रता का, इकोनॉमिक लिबर्टी का प्रतीक मानते थे। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि हमारा भारत जो सबसे बड़ा खाद का उत्पादक है, खादी का सूती वस्त्र, यहाँ पे कपास गुजरात में कितना सारा निर्माण होता है, तो उसी को वो खादी वस्त्र को ज़्यादा आर्थिक रूप में लेते थे कि इसे बेचकर हम अर्निंग अपना कमा सकते हैं, अच्छे से उद्योग एस्टेब्लिश कर सकते हैं अपने खादी के द्वारा, है ना। नेक्स्ट है, गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था? किसको सपोर्ट किया था? तो अस्पृश्यता आंदोलन का समर्थन किया था गांधी जी ने। कब किया था गाइस? उन्होंने 1932 में लोगों को हरिजन नामक भी दिया था। लोगों को कहा था कि जो काले रंग के लोग हुआ थे, आज पर्यंत छुआछूत करा जाता था जिनके साथ, तो उन्होंने कहा कि हरिजन यानी भगवान हरि जो हैं हमारे, उनका प्रतीक माना है उन्होंने। हरिजन के विकास के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया उन्होंने। अस्पृश्यता का अंत किया गांधी जी ने। अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब किया था? तो 1942 में किया था। 8 अगस्त 1942 में प्रारंभ किया गया था। क्या गाइस? भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस तरीके से आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? 8 अगस्त 1942 में। ये डे भी इंपॉर्टेंट डेज में भी आ जाता है कि 8 अगस्त 1942 में प्रारंभ किया था। तो हर वर्ष ये 8 अगस्त जो है भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसके हर एक थीम्स भी होती हैं हर एक डेज की। तो इसमें क्या हुआ था गाइस? इसमें 8 अगस्त बम्बई अखिल कांग्रेस के आंदोलन में 9 अगस्त से प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी कि हम फिर कांग्रेस के आंदोलन को चालू करेंगे। हाँ जी, सॉरी बच्चों, अभी कोई आ गया था, सो डिस्टर्बेंस हो गया। नेक्स्ट अभी हम क्या पढ़ रहे थे? 30 वाला क्वेश्चन पढ़ना में। वह अमेरिकी शासक जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी के साथ थे। तो लुईस फिशर नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी को सपोर्ट किया था 1942 में। जो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया ना गाइस, उसमें लुईस फिशर ने भी उनकी मदद की थी, यानी उन्हें हेल्प करा था। करो या मरो का नारा किसने दिया? ऑफकोर्स हम सभी जानते हैं, गांधी जी का प्रसिद्ध नारा था करो या मरो, डू या डाई। 1942 में ही दिया गया गाइस। गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किसके खिलाफ किया था? तो नमक के ऊपर जो कर लगा दिया गया था, टैक्स लगा दिए गए थे, उसके खिलाफ गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च आयोजन किया, जिसमें उन्होंने धरने और आंदोलन किया, जाकर रैलियाँ की, जिससे लोगों ने उन्हें भी सपोर्ट किया और टैक्स जो लग रहा था उसे हटाया गया सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। जो दांडी मार्च आंदोलन है ना गाइस, आयोजन, वो सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा ही किया गया था, तो इसे हम सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन है उसमें दांडी यात्रा करी थी। कहाँ से प्रारंभ की थी? हमने ऊपर ही पढ़ा, गुजरात के साबरमती आश्रम से ही शुरू करी थी। उन्होंने कब की थी? तो 12 मार्च 1930 में स्टार्ट किया था उन्होंने 78 सहयोगियों के साथ, और 24 दिन के भीतर वे दांडी पहुंचकर उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। 24 दिन तक वो लोग पैदल चलते रहे। देन उन्होंने जाकर वहाँ पे नमक कानून को तोड़ा, फिर सरकार ने उस पर टैक्स कम किया। देन कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी जी के साथ गया था? तो वैसे तो बहुत सारे लोग गए थे, बट सबसे इम्पॉर्टेंट लोग की बात चल रही है यहाँ पे। तो वेब मिलर जो कि अमेरिका का पत्रकार था, वो गांधी जी के साथ था इसमें, क्योंकि नमक पर टैक्स लगाना ये बहुत ही गलत कानून था हमारे ब्रिटिश सरकार का, जो कि अन्यायपूर्ण था। नमक हमारे भारत का ही देश का नमक लेकर वो बेचकर भारत में इसमें टैक्स लगा रहा, तो ये अन्यायपूर्ण कार्य था, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन चालू किया। ठीक है गाइस, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और गांधी जी जो हैं उन्होंने इरविन समझौता पे कब हस्ताक्षर किए? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था इनका हस्ताक्षर। इसका संबंध सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन से था, तथा ये दिल्ली पैकेट से भी जाना जाता है, दिल्ली पैकेट भी कहा जाता है, क्योंकि दिल्ली में बैठ कर दोनों ने साइन किया था।
असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित कर दिया गया था, यानी उसे क्यों बंद कर दिया गया था? तो चोरी चोरा में हुई हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन को रोकना पड़ा। गाइस, असहयोग आंदोलन ऐसा आंदोलन था जिसमें भारतीयों द्वारा या गांधी जी के द्वारा ये कहा गया था कि हम भारत के लोग हैं और हम भारत के ही बनी चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, और जो भी यहाँ के फॉरेनर जो भी आके ब्रिटिश ने स्कूल बनाए हैं, कॉलेजेस बनाए, ना तो उसमें कोई जाएगा, ना सरकारी स्कूल में जाएगा, ना दफ्तर में जाएगा, और उन्हें कोई सहयोग नहीं करेगा, क्योंकि वो लोग आकर ज़बरदस्ती हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, है ना। तो हम क्यों उसका गुलामी करें? तो गुलामी के खिलाफ आवाज़ उठाई गई थी असहयोग आंदोलन में। परंतु उसे जब हिंसक होने लगा, लड़ाई झगड़ा होने लगा, तो गांधी जी हमें जानते हैं वो अहिंसा के प्रेमी है, वो हिंसा में बिलीव नहीं करते। तो जब हिंसा हुई चोरा चोरी में, तो उन्होंने बंद कर दिया असहयोग आंदोलन को। फिर 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी जी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? आमरण, यानी उन्हें भूखा प्यासा रहना पड़ा। किसके विरोध में किया था? उन्होंने रैमजे मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध किया था उन्होंने ये ऐसा अनशन। उन्हें वो अवार्ड सांप्रदायिकता के ऊपर, मतलब धर्म के सांप्रदायिक हम सब जानते हैं गाइस कि धर्म के ऊपर जो धर्म का नाम लेके लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, मुस्लिम हिंदू, तो ये एक तरीके से सांप्रदायिक चीज़ें होती हैं। तो इसी के विरुद्ध उन्होंने, सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध उन्होंने अनशन किया था गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी मनाई, तब महात्मा गांधी कहाँ थे? तो कोलकाता में थे गाइस, ठीक है। कोलकाता में इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, छोटे छोटे पॉइंट्स महात्मा गांधी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में ऑलमोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं महात्मा गांधी से संबंधित सभी को कवर किया है। सो प्लीज़ इसे टिल द एंड तक देखिए, इसे रिलेटेड नोट्स बनाइए एंड लर्न कीजिए। इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। महात्मा गांधी जी की हत्या कब और किसने की थी? तो 1948 में 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे ने की थी। दिल्ली के बरना भवन में उन्होंने की थी। तो ये बहुत ही हमारे लिए दुखद सीन था, क्योंकि समय था कि जिस समय हमारे महात्मा गांधी हमें छोड़ के चले गए, क्योंकि उन्होंने मार दिया गया था उन्हें नाथूराम गोडसे के द्वारा, जो कि बहुत ही अन्यायपूर्ण कार्य है। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी की रचना है गाइज माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। उन्होंने सच्चाई के ऊपर बुक भी लिखी है महात्मा गांधी जी ने, आत्मकथा है उनकी, तथा उन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक भी लिखी है। 2 पुस्तकों के नाम याद कर सकते हैं गाइज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ एंड हिंद स्वराज, महात्मा गांधी की पुस्तकें हैं जो उन्होंने खुद लिखी है। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन पत्रिकाएं, जो नवजीवन पत्रिकाएं हैं, उनका संपादन भी महात्मा गांधी जी ने किया है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि गांधी जी ने कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया? तो यंग इंडिया का करा है, हरिजन का करा है, नवजीवन, इन सभी पत्रिकाओं मैगजीन्स का भी उन्होंने एडिटर बने हैं। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना कब की थी, कहाँ की थी? एक तरीके से कहा जा रहा था जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे, तभी उन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। देखिए, यात्रा करते समय उन्होंने पुस्तक लिख डाली। कितनी ज्ञानी और महाज्ञानी थे हमारे महात्मा गांधी। तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भी अपनी मैगजीन पब्लिश की थी जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। भारत का सलाह, भारतीयों की सलाह देते थे वो उसमें। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी ही थे। उन्होंने हरिजन लोगों के लिए भी बहुत सारे कार्य किए, तो उन्होंने उनके लिए संघ बनाया, ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी ने ही कहा था कि अगर हमें स्वतंत्रता मिल जाती है ना, तो उसके बाद हम राष्ट्रीय कांग्रेस जो बना रखा है हमने, नेशनल कांग्रेस, इसे ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि फिर नई नई पार्टीज का भी उद्भव हो सके, ऐसा कहा था महात्मा गांधी ने। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश अगर लाइट चला गया, एक तरीके से, क्योंकि वही हमारे को मार्गदर्शन करते थे, हमारे महात्मा गांधी। गांधी जी के पसंदीदा भवन वैष्णव जन तो तेने कहिए के लेखक कौन थे? लाइन है तो उसके नरसिंह मेहता नाम के लेखक हैं जिन्होंने उनका पसंदीदा भजन गाया गया। इस भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए, इसके हैं नरसिंह मेहता, इसके लेखक हैं। अक्टूबर में महात्मा गांधी जी का जन्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, ऐसा कहा जा रहा है। 2 अक्टूबर को, ये एक पॉइंट हो गया गाइस कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म इंटरनेशनल रूप में मनाया जाता है। इंटरनेशनल रूप में भी हम जानते हैं 2 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ है 1769 में, तो उन्होंने 2 अक्टूबर को जो है इंटरनेशनल
उनके बर्थडे को भी मनाया जाता है इंटरनेशनल स्तर पर। अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, यानी कि 2 अक्टूबर को किस नाम से भी जाना जाता है, अहिंसा दिवस, क्योंकि वो अहिंसा के प्रेमी थे, तो अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है गांधी जी के बर्थडे को पूरे इंटरनेशनल लेवल पे भी। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी ने की थी। कहाँ की थी? दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने की, 1904 ईस्वी में की थी फिनिक्स फॉर्म की स्थापना। किसे ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो हमारे महात्मा गांधी जी को ही केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी, परंतु महात्मा गांधी जी ने जलियांवाला हत्याकांड के बाद इस उपाधि को वापस कर दिया, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं, वो ऐसे उपाधि तो दे देते हैं और फिर वैसे ही कार्य करते हैं ब्रिटिश, इसलिए उन्होंने वो वापस कर दी उपाधि को। महात्मा गांधी जी को सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो उन्होंने पुस्तक पढ़ी थी हेनरी डेविड थोरो की, उनसे उन्होंने प्रेरणा प्राप्त की सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन की। दांडी मार्च के द्वारा प्रसिद्ध गान था रघुपति राघव राजा राम, इसके संगीतकार कौन थे गाइस? तो इस तरीके से गाना ट्यूनिंग याद आ गई मुझे, बहुत ही अच्छा गाना है। अभी हम सबसे सुनते हैं, जब भी गांधी जी के नाम आता है तो ये गाना हमें याद आ ही जाता है। तो इसके संगीतकार कौन थे, किसने ये गाना गाया? तो ये गांधी जी का प्रसिद्ध भजन है, जो कि श्री नारायणम के से लिया गया है, नारायण भगवान से वहाँ से लिया गया है, जो कि लक्ष्मणाचार्य ने लिखे थे। किसने लिखे थे गाइस? लक्ष्मणाचार्य नाम के वो हैं कवि, उन्होंने लिखे। गायक इसके संगीतकार विष्णु दिगंबर पलुस्कर हैं, ठीक है। लेखक मतलब लिखा गाना है लक्ष्मणाचार्य ने और गाया किसने है? विष्णु दिगंबर ने। तो 2 अलग अलग क्वेश्चन इसी में कवर हो जाते हैं गाइस। और कहाँ से लिए गए? नारायणम से लिया गया है। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? तो विंस्टन चर्चिल नामक एक लेखक रहे हैं वेस्टन, जिन्होंने विंस्टन चर्चिल ने ही उन्हें अर्धनग्न फकीर कहा, यानी कपड़े नहीं पहनते थे ना ऊपर, केवल धोती पहन के चलते थे हमारे महात्मा गांधी, तो इसलिए उन्होंने उन्हें अर्धनग्न कहा है। तो मैंने आपको इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं गाइज महात्मा गांधी से संबंधित। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर गेटिंग दिस टाइप ऑफ जीके ओरिएंटेड क्वेश्चन टू। एंड मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं सेमेस्टर के भी वीडियोस डाल रही हूँ। अगर आप मेरे को और वीडियोस चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं, तो मेरे को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।